हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, हमने अकाउंट्स स्टार्ट कर दिया था। चैनल पर अकाउंट्स की बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। कल हमने रेशोज़ स्टार्ट किए थे, आज हम रेशोज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे एक्टिविटी रेशोज़। इससे पहले अकाउंट्स की काफ़ी सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ। रेशोज़ में भी हम लिक्विडिटी रेशो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्टिविटी रेशो। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड NTA NET JRF in management with All India rank 3. Also, I have qualified NTA NET in commerce with 99.335 percentile. तो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से आपको गाइड कर रही हूँ। एग्ज़ाम तक बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कवर करवा दूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, नॉलेजशाला बाय निधि जैन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जिसको शेयर करने से बढ़ती है। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारे PDF नोट्स शेयर कर दिए हैं और भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी थ्योरीज़, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें कवर करने हैं, तो ये कवर हम मिलके ही कर पाएंगे। आज स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो क्या होते हैं फ्रेंड्स? एक्टिविटी रेशो वो रेशो होते हैं जो फर्म की एफिशिएंसी, उनका टर्नओवर और उनकी परफॉर्मेंस बताते हैं। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि मिनिमम वेस्टेज में आप मैक्सिमम आउटपुट अचीव करें। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशोज़ करते हैं स्टार्ट। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म इन यूजिंग इट्स एसेट्स। अब क्या होता है कि फर्म के पास एसेट्स तो हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं। अब उन एसेट्स को आप यूज़ कैसे करते हो? जैसे आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी दे गए, लेकिन अब आपके ऊपर है आप उनको कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो उनको वेस्ट कर देंगे, ऐसे ही ख़राब कर देंगे और उनका मिस यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनका बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे और उनसे बहुत ज़्यादा और अर्न कर लेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी किस चीज़ में? उसके एसेट्स को यूज़ करने में। Essentially evaluate operational efficiency by measuring the rate of utilization of various assets. ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो होती है फ्रेंड्स जो आप अपने ऑपरेशंस की एक्टिविटीज़ में करते हो। ऑपरेशंस में क्या करोगे? आप मिनिमम वेस्टेज करोगे रॉ मटेरियल्स का और मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करोगे फिनिश्ड गुड्स की। ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि आपकी रेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है वेरियस एसेट्स की। आप कितना रेट से यूटिलाइज़ कर रहे हो, कितना अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो। These ratios are employed to evaluate the efficiency with which the firm manages and utilizes its assets. They are also known as assets management ratio. क्योंकि एसेट मैनेजमेंट रेशो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एसेट्स का यूटिलाइजेशन करने में एफिशिएंसी को मेज़र करता है। ठीक है, दे इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स विद रेस्पेक्ट टू इट्स एसेट्स। ठीक है, आपकी सेल्स कितनी हो रही है, एसेट्स का कितना यूज़ कर रहे हो, उसके प्रोपोर्शन में कितनी सेल्स कर रहे हो। दीज एसेट्स में बी कैपिटल एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो होता है पैसा, एवरेज इन्वेंट्री जो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर जो एवरेज स्टॉक आता है, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, उसको कहते हैं एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको ने अगर नोट किया हो तो हमारे पास 4 कीवर्ड्स हैं। एक्टिविटी रेशो परफॉर्मेंस मेज़र करेगा, एफिशिएंसी पे बहुत फोकस करेगा। एफिशिएंसी किसकी? एसेट्स यूटिलाइजेशन की। ठीक है, अब ऐसे आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, और एसेट यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी तो इनको क्या कहते हैं? एसेट मैनेजमेंट रेशो भी कहते हैं, क्योंकि एसेट का यूटिलाइजेशन बता रहा है तो एसेट मैनेजमेंट रेशो भी इनको कहा जाता है। अब क्या मुश्किल है रेशोज़? एक्टिविटी रेशो में क्या करना है? एफिशिएंसी मेज़र करनी है, परफॉर्मेंस मेज़र करनी है, एसेट के यूटिलाइजेशन की रेट मेज़र करनी है। एसेट मैनेजमेंट रेशो भी कहते हैं, परफॉर्मेंस रेशो भी कहते हैं। सारे एसेट्स को कंसिडर करता है, कैपिटल एसेट्स, वर्किंग कैपिटल और एवरेज इन्वेंट्री। अब इसमें हमारे पास 4 तरह के रेशोज़ होते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल रेशो, मर्केंडाइज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। इनको हम डिटेल में करेंगे। पहला आता है कैपिटल टर्नओवर रेशो। कैपिटल टर्नओवर रेशो को हम नेट एसेट टर्नओवर रेशो भी कहते हैं।
ठीक है। कैपिटल टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रेशो का दूसरा नाम है तो वो आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि उस नाम से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। दिस रेशो इंडिकेट्स द फर्म्स एबिलिटी टू जनरेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर रुपी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये क्या बताता है कि आप कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हो, उसके प्रपोर्शन में क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी आ रही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो। अब ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो भी इसको कहते हैं, क्योंकि जो कैपिटल होता है ना फ्रेंड्स, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब ही ये होता है वो पैसा जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपनी फर्म में इन्वेस्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसको इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। टर्नओवर क्या होता है कि आप कितना सेल्स कर रहे हो। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि सेल्स के प्रपोर्शन में कॉस्ट कितनी लगी। वही अगर आप कह रहे हो कि आपने 500 यूनिट बेची और आपने 1000 रुपये खर्च कर दिए, एक जना कह रहा है मैंने 500 यूनिट तो नहीं बेची, मैंने तो 400 ही बेची, पर मैंने 500 रुपये ही खर्च किए, तो कौन सा फ़ायदेमंद है, ये वाला फ़ायदेमंद है। खर्चा भी तो देखो 500 रुपये का ही किया। अगर 100 यूनिट कम बेची लेकिन 50% कॉस्ट कम आई है, ठीक है, तो मतलब 800 यूनिट बेच देगा ये 1000 रुपये में और आप 500 ही बेच पा रहे हो, तो इट्स नॉट एफिशिएंसी। ठीक है, तो कैपिटल टर्नओवर रेशो में क्या करना है, सेल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना पैसा आपने लगा रखा है बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल टर्नओवर रेशोज दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। जब आपको फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो निकालना है तो नेट एसेट्स की जगह आप क्या कर दोगे, फिक्स्ड एसेट्स। जब आपको वर्किंग कैपिटल वाला निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। चलिए फटाफट से रिवाइज कीजिए मेरे साथ। कैपिटल टर्नओवर रेशो आपका पर रुपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कितनी सेल जनरेट कर पा रहे हो, उसके प्रपोर्शन में कितनी कॉस्ट लगा रहे हो, ये देखता है। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो भी कहते हैं क्योंकि कैपिटल की बात कर रहा है, और दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। सेल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स निकालोगे तो फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा अपॉन में, और वर्किंग कैपिटल निकालोगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। है ना इजी। देखो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो निकालोगे तो नेट सेल्स अपॉन एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल निकालोगे तो नेट सेल्स अपॉन एवरेज वर्किंग कैपिटल। यही मैंने बताया था, आपके लिए बहुत अच्छे से स्लाइड्स बनाई हैं, बहुत मेहनत से बनाई हैं। हर स्लाइड में पिक्चराइजेशन, इजी कंटेंट, जल्दी से ज़्यादा समझ में आए ऐसा कंटेंट, ऐसी स्लाइड्स बनाइए। तो बच्चों इनमें बहुत मेहनत लगती है, कई कई घंटे लग जाते हैं एक वीडियो के लिए पीपीटी प्रिपेयर करने में। तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे अगले का भी अप्रिसिएशन हो, उसको भी एनकरेजमेंट मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कितना कॉस्ट लगा और अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, दिस रेशो इस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपने एक साल में कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया, और एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर। एवरेज इन्वेंट्री में तो दिक्कत नहीं आएगी ना, एवरेज इन्वेंट्री मतलब कैसे निकालोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है, सिंपल, आपको एवरेज निकालना है। इट इंडिकेट्स हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज़ यूज्ड और सोल्ड, कितनी जल्दी आप अपने स्टॉक को निकाल रहे हो, मतलब बेच रहे हो। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री रेफर्स टू द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे बताया था ओपनिंग और क्लोजिंग को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, मतलब सेल्स में से माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS आ जाएगा।
ठीक है। हाई रेशो अच्छा होता है क्योंकि हाई रेशो क्या बताता है कि जल्दी 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 स्टॉक खाली हो रहा है, मतलब जल्दी 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 पैसा आ रहा है। तो लिक्विडिटी के व्यू पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो हाई रेशो ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज़ वेरी मच यूज़फुल और बेनिफिशियल फॉर दी फर्म। नेक्स्ट आता है रिसीवेबल्स डेटर्स टर्नओवर रेशो। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड डेटर्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स जो आप उधार पे सेल्स करते हो उसमें और डेटर में क्या रिलेशनशिप है वो बताता है ये। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। अब एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल कैसे निकालोगे? ओपनिंग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स अपॉन 2। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल्स तो आएगा ही आएगा, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2 आ जाएगा एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। दिस रेशो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द रिसीवेबल्स आर टर्न्ड ओवर एंड कन्वर्टेड इनटू कैश इन एन अकाउंटिंग पीरियड। अब ये क्या बताता है कि कितने टाइम में रिसीवेबल्स क्या हो गए, कैश में कन्वर्ट हो गए। डेटर्स मतलब आपने उधार पे किसको, डेटर्स मतलब आपने जिनको उधार में सेल दे दिए, जिनसे आपको पैसा मांगना है। तो ये रेशो क्या बताएगा कि कितना टाइम में पैसा आएगा, कितनी जल्दी पैसा क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। हाई टर्नओवर अच्छा है क्योंकि हाई टर्नओवर ये बताता है कि हमारा जो पैसा है उधार का जल्दी जल्दी फर्म में आ रहा है, स्पीडी कलेक्शन हो रहा है हमारी फर्म का। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, बच्चों आप ध्यान रखना, ज़्यादातर रेशो हाई ही अच्छे होते हैं। कुछ केसेस में ही ऐसा होता है जब लो रेशो अच्छा होता है, बाकी जनरली आपको हाई ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं पेबल्स टर्नओवर रेशो। अब आपने उधार तो दिया है सामान, तो उनसे आपको पैसा लेना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हमें पैसा देना होता है। हम भी तो उधार लेके आते हैं ना सामान, तो वो लोग हैं ये वाले। एक जो फर्म होती है ना बच्चों, फर्म में हर चीज़ कैश में नहीं होती। जैसे हम आम जिंदगी में हर चीज़ कैश में कर लेते हैं, लेकिन फर्म में नहीं होती। फर्म में कुछ लोग पेबल्स होते हैं, कुछ डेटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ क्रेडिटर्स होते हैं। तो पेबल्स वाला क्या होता है, हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमें पैसा देना है, और डेटर्स से हमें पैसा लेना होता है। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो इंडिकेट करता है पैटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल, जिनको हमें पैसा देना है। तो ये बताता है कि हम कितने टाइम में कैसे पैसा दे रहे हैं। कैसे निकालोगे? क्रेडिट परचेजेस, आप कितना उधार पे सामान लाए हो, अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल्स। जैसे अगर आप 5 लाख रुपए का क्रेडिट परचेज करके लाए हो, ठीक है, और आप हर साल 50,000 रुपये उधार के चुकाते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप 10 गुना उस पर काम कर रहे हो, क्रेडिट परचेजेस। ठीक है ना, मतलब आप कैसे कर रहे हो, आप जितना कैश परचेज आपने क्रेडिट पे परचेज़ किया है और आप कितना पैसा एवरेज चुकाओगे, उससे पता चल जाएगा कि आप कितने टाइम में ये पैसा चुका दोगे। अगर 5 लाख रुपए की सेल है और 50,000 से चुकाएंगे हम, तो हम मतलब इसको 10 साल में पूरा कवर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे हमें टाइम पीरियड पता चल जाएगा। इट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड अकाउंट्स पेएबल। एवरेज अकाउंट पेएबल वैसे ही निकालोगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन 2। इट रिवील्स द एवरेज पेमेंट पीरियड, हमें ये बता देता है कि एवरेज पेमेंट पीरियड जो है वो हमारा कितना है। बच्चों एक साथ सारे रेशो इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाता है तो हम थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। हर वीडियो को अलग अलग, हर वीडियो में हम अलग अलग रेशो कवर करेंगे, जिससे आपको बोर भी नहीं लगेगा और आपको इजीली सारे रेशोज़ याद हो जाएंगे। 4-5 वीडियो में हम पूरा रेशो कवर कर लेंगे, उसके बाद हम कैश फ्लो, फंड फ्लो करेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेजशाला बाय निधि जैन,
उसे भी आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत सारे PDF शेयर किए जा चुके हैं और भी मैं कर दूँगी। तो बच्चों पैनिक मत करो, पढ़ते रहो। एक एक वीडियो करके हमने बहुत सारी वीडियोस कवर कर ली हैं। अगर एग्ज़ाम 1-1.5 महीने 2 महीने बाद होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। बस आप अपना काम कीजिए, आप चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी लगे कि बहुत बच्चे देख रहे हैं तो मैं फटाफट वीडियोस डालूं। तो आप सिर्फ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो, अपना ध्यान रखो, पैनिक मत करिए बच्चों, आराम से पढ़िए। बाय, टेक केयर।